Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा चर्चा का विषय है बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो उन सभी कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आईटीसी लेते हैं, यानी कि हम में से हर एक कारोबारी के लिए ये एक आज का जो डिस्कशन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि 1 जनवरी 2022 से आईटीसी के जो नियम हैं, ये जो प्रावधान हैं, जो रेगुलेशन है, उसमें एक बड़ा चेंज आने वाला है। और वो बड़ा चेंज ये आने वाला है कि 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ था और 31 दिसंबर 2021 तक किसी भी टैक्स इनवॉइस पर आईटीसी लेने के लिए देयर वर 4 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द बायर। जो बायर है या जो रेसिपिएंट है उसे 4 शर्तों का अनुपालन करना पड़ता था। क्या थी वो शर्तें? वो शर्तें ये थी कि फर्स्ट, द बायर शुड हैव अ टैक्स इनवॉइस, द बायर शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स एंड द बायर मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न। तो अभी तक पिछले 4 वर्षों से 1 जुलाई 2017 से जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से इन 4 शर्तों का यदि किसी केस में पालन होता है तो बायर जो है वो एलिजिबल हो जाता है उस इनवॉइस पर आईटीसी लेने के लिए। लेकिन अब समस्या क्या थी? समस्या ये आई कि सरकार को ये लगा कि ये 4 शर्तें काफ़ी नहीं हैं, तो उन्होंने एक 5वीं शर्त और जीएसटी कानून में इंसर्ट करी बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। और इसका जो क्रियान्वयन है वो एक नोटिफिकेशन आया है अभी कल 39/2021 डेटेड 21 दिसंबर 2021। तो वो ये कहता है जो 5वीं शर्त है उसका जो क्रियान्वयन है वो 1 जनवरी 2022 से होने वाला है। तो अब हम सभी कारोबारियों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम उस जो वो नई कंडीशन या जो नई एक जो शर्त है वो क्या शर्त है। अब एक आईटीसी लेने के लिए एक जो एडिशनल जो कंडीशन वो पूरी करनी है वो ये कहते हैं कि अब मान लीजिए आपने कोई माल परचेज करा या कोई इनवर्ट सप्लाई ली, तो वो कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस है उसकी आईटीसी आपको तब मिलेगी व्हेन द सप्लायर हैज़ अपलोडेड दैट इनवॉइस ऑन द जीएसटी पोर्टल, और जो बायर है उसका जो लॉगिन है जो जीएसटी पोर्टल है उस पर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके जीएसटीआर 2M में या जीएसटीआर 2B वॉट एवर इट इज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन ऐसी आई है जिसका अब जो कंप्लायंस है वो अनिवार्य हो गया है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेस करी और आपके सप्लायर ने वो जो इनवॉइस है अपने जीएसटीआर 1 में B2B में ना दिखा के मान लीजिए फॉर एग्जांपल B2C में दिखा दिया, तो अभी तक 4 शर्तें पूरी होती थी। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है या ऐसी कोई त्रुटि उसने 1 जनवरी 2022 से कर दी, तो इस ऐसे जो मामले हैं जहाँ पे जो गलती है दैट इज़ फ्रॉम द सप्लायर साइड, तो अब ऐसे मामलों में भी इट विल इफेक्ट द आईटीसी ऑफ द बायर एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट विच इज़ बीइंग मेड। जीएसटी कानून में एक सेक्शन है सेक्शन 16 और ये जो 4 शर्तें हैं वो सेक्शन 16(2) में बताई गई हैं। तो इस जो धारा है ये जो 16, इसमें एक जो एडिशनल क्लॉज AA का डाला गया है और ये शर्त डाली गई है कि जब तक कोई इनवॉइस बायर के पोर्टल पे या उसका जो लॉगिन है उस पर प्रदर्शित नहीं होगा तब तक जो बायर है ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द आईटीसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन एक होने जा रहा है जीएसटी का जो कर प्रणाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब बात यह है कि इस तरीके का प्रावधान जो बना है वेयर फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर द बायर विल बी पेनलाइज्ड। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि हमें 2 बातें समझनी है। नंबर वन बात ये है कि एज अ बायर अब आप ये समझ लीजिए अगर आपके सप्लायर ने किसी सप्लाई से संबंधित इनवॉइस में अपने जीएसटी भरने में या जीएसटीआर 1 को अपलोड करने में उस इनवॉइस को कोई त्रुटि कर दी जाती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। नंबर टू इज़ कॉशियसनेस। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। अब 1 जनवरी 2022 से सभी कारोबारियों को अधिक सतर्क और कॉशियस रहना पड़ेगा। आपको अब जीएसटी कानून में कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बन रही हैं दैट कि आपको अब आपके लिए अनिवार्य हो गया है कि दैट यू हैव टू मेक द बिजनेस रिलेशंस फ्रॉम दोज सप्लायर्स फ्रॉम दोज बिजनेस, उन कारोबारियों से आपको अब कारोबार करना पड़ेगा जो एक अनुशासन के तहत अपनी जीएसटी की औपचारिकताएं पूरी करते हैं, समय से अपने जीएसटीआर 1 और 3B टैक्स वगैरह चुकाते हैं। अगर
ऐसे कारोबारी हैं, ऐसे सप्लायर से अगर आप डीलिंग करेंगे जो अनुशासित नहीं हैं, जो अपना जो GSTR 1 है या और जो कंप्लाइंसेस हैं वो डिलेड करते हैं, तो अब जो नए कानून के तहत उसका जो खामियाजा है, उसका जो नुकसान है, वो एज अ बायर अब आपको भुगतना लगभग तय है. So I thought this is a very important amendment, a very important update which will be effective from 1st of January 2022. 2022 से ये नया नियम लागू हो जाएगा. एंड I suggest to all the businessmen who continuously take the ITC, who are into the business, that you have to be very, very alert regarding your suppliers, whether they are compliant or not. और आपको भी अपना जो एज अ बायर आपको अपना टाइमली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर दिस थिंग GSTR 2A and 2B and see that your invoices are getting reflected from time to time in your portal. अगर आपको मान लीजिए 1-1.5 साल बाद एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एनुअल कंप्लाइंसेज यदि आप चेक करेंगे तो हो सकता है उस ITC का नुकसान आपको हो जाए. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.